20 घंटे बाद मिला नहर में डूबे युवक का शव। टिमरनी बड़ी नहर में नहाते समय हुआ था लापता। महाराष्ट्र के सोलापुर निवासी 48 वर्षीय कारोबारी इस्माइल इब्राहिम मुल्ला का शव शनिवार सुबह लगभग 8 बजे नहर में मिला। वह शुक्रवार दोपहर नहाते समय लापता हुए थे। उनका शव घटना स्थल से करीब 20 किलोमीटर दूर जुगारिया माइनर में एक खेत के पास लगी पानी के पंप के निकट मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार इस्माइल अपने 3 दोस्तों के साथ स्विफ्ट कार से भोपाल में जमीन का सौदा करने गए थे। वापसी में हरदा में एक रिश्तेदार से मिलना था। इस दौरान ग्राम छिदगांव मेल और टिमरनी के बीच बड़ी नहर के पास वे फ्रेश होने रुके। गर्मी के कारण इस्माइल नहाने चले गए। उनके साथी बहाव खान ने बताया कि जब वे वापस आए तो इस्माइल के कपड़े और चप्पल तो मिले, लेकिन वह नहीं मिले। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। एसडीआरएफ और होमगार्ड के 12 जवानों ने दोपहर 1:30 बजे से तलाश शुरू की। पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों ने रात 8 बजे तक नहर में खोजबीन की। अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। शनिवार सुबह फिर से तलाश शुरू की गई। पुलिस के अनुसार तेज बहाव के कारण शव मुख्य नहर से जुगारिया माइनर में बह गया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। 21 किसानों पर लगा 2,500 हजार रुपए का जुर्माना। हरदा जिले में पिछले 4 सालों में इस साल सबसे अधिक नरवाई खेतों में जलाई गई है। इस साल 1307 जगह पर नरवाई जलाई गई है। इधर खिरकिया SDM अशोक डहरिया ने 21 किसानों पर 2,500 हजार रुपए का जुर्माना किया है। यह कार्रवाई NGT के आदेश पर की गई है। इसमें धूपकरण निवासी किसान अमर सिंह, हरे सिंह, नीलेश, मनोज सिंह और शिव प्रसाद ने राशि जमा कर दी है। इसके अलावा कुड़ावा निवासी आरती राजपूत व ब्रजलाल राजपूत, धनवाड़ा निवासी निर्मला, गुलाब राजपूत, पुरुषोत्तम जैसानी, गोपाल, राहुल, हिवाला निवासी मदन गोपाल राजपूत, चोकड़ी निवासी अजीज खान, कैलाश, रुक्मणी बाई, दीपक विश्नोई, गणेश गौर, अशोक विश्नोई, रमेश एवं धूपकरण निवासी शकुन बाई शामिल हैं। इससे पहले नरवाई जलाने के मामले में एक आदिवासी किसान पर FIR भी हो चुकी है और इस साल सबसे अधिक जगह नरवाई जलाई गई है। जिले में पिछले 4 सालों में इस साल सबसे अधिक नरवाई जलाई गई है। साल 2022 में 1077, 2023 में 576, 2024 में 445 और इस साल 2025 में 1307 स्थानों पर नरवाई जलने की घटना सामने आई है। इसमें से 21 पर जुर्माना किया जा चुका है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। तापमान में गिरावट से मिली राहत। धूप की तपन कम हुई, मौसम में घुली ठंडक। गर्मी के मौसम में शरीर से पसीना न निकले, ये कैसे संभव है? पिछले 1 हफ्ते की कड़क गर्मी और सूरज की चुभती किरणों ने सभी को पसीना पसीना कर रखा था। हालांकि पिछले 2 दिनों से गर्मी के पारे में गिरावट होने से जनता ने राहत की सांस ली है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों के आसपास गर्मी के रिटर्न मारने के आसार हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते में गर्मी के पारे ने 43 डिग्री पार करते हुए अपने तीखे तेवर दिखाए थे, लेकिन सक्रिय सिस्टम ने इसे बिगाड़ दिया। मौसम विभाग के अनुसार ये बिगड़ा सिस्टम 48 से 72 घंटे के दरमियान वापस ठीक हो जाएगा, जिसके बाद गर्मी वापस अपना रंग बदल सकती है। पिछले 24 घंटों में तापमान 40 डिग्री से नीचे रहने के कारण मौसम ने जनता को राहत दी है, परंतु अभी भी लोग गर्मी के डर से अपने घरों में दुबके हुए हैं एवं जरूरतमंद लोग अपने काम के कारण घरों से शरीर को ढक कर निकल रहे हैं और मौसम के इस नरम गरम मिजाज के कारण सर्दी, बुखार व लू के मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ी है। इस बदलते मौसम में डॉक्टरों द्वारा भी लोगों से खान पान पर ध्यान देने और घर से शरीर को ढककर बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हंडिया से अब खिरकिया TI बनाए गए कवरेती शुक्रवार को किया पदभार ग्रहण। ईमानदार और तेज तर्रार कार्यशैली वाले RP कवरेती को अब हरदा पुलिस कप्तान अभिनव चोकसे ने हंडिया के बाद खिरकिया थाने का TI बनाकर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है और शुक्रवार को TI कवरेती ने खिरकिया थाने पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि इस बीते 24 माह में अलग अलग परिस्थितियों के चलते खिरकिया थाने से SP हरदा को 3 TI बदलने पड़े थे। RP कवरेती सब इंस्पेक्टर रहते के दौरान थाना छिपावड़ में भी पूर्व में पदस्थ रह चुके हैं। हरदा जिले में RP कवरेती की ख्याति एक ईमानदार और सशक्त अधिकारी के रूप में है। उनके पिछले कार्यकाल में कवरेती द्वारा बड़े बड़े आपराधिक मामले हल करने में उनकी अहम भूमिका रही है और उनकी तेज तर्रार कार्यशैली और खिरकिया पद
स्थापना से अपराध जगत में दहशत का माहौल है। वहीं हरदा एसपी ने हंडिया थाने की जिम्मेदारी टीआई सुभाष दश्यामकर को सौंपी है। दश्यामकर पूर्व में भी जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ रह चुके हैं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। 24 घंटों के भीतर पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चोर। हरदा कोतवाली पुलिस ने 24 घंटों के भीतर बाइक चोर को पकड़ा है। 25 अप्रैल को फरियादी अरुण योगी निवासी श्रीधाम कॉलोनी हरदा के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत की गई थी। उन्होंने बताया कि सुबह 11:30 बजे अपनी काले रंग की हीरो कंपनी की मोटरसाइकिल को घर के सामने खड़ी की थी। दोपहर 2:30 बजे करीब फरियादी द्वारा अपनी मोटरसाइकिल देखने पर नहीं मिली, जिसे कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। आवेदक की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली हरदा में धारा 303(2) BNS के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। घटना की सूचना के तुरंत बाद ही पुलिस स्टाफ द्वारा CCTV कैमरे खंगाले गए और अपने मुखबिरों के माध्यम से वाहन चोर संजय राजपूत पिता विजय सिंह राजपूत निवासी ग्राम बोरखेड़ा थाना भैरुंदा जिला सीहोर हाल निवासी ग्वाल नगर हरदा को चोरी की गई मोटरसाइकिल सहित पीलिया खाल रेलवे ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा CMHO HPC ने संविदा कर्मियों को तत्काल काम पर लौटने के लिए नोटिस किया जारी। वेतन विसंगतियों, अवकाश समेत अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों की प्रदेश स्तरीय हड़ताल शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रही। इसके बाद NHM के मिशन संचालक ने कलेक्टर और CMHO को पत्र लिखा। इसमें CMHO को निर्देश दिया कि संविदा कर्मियों को तत्काल काम पर लौटने के लिए कहा जाए। निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मामले में CMHO HPC ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष सोनू चौहान को नोटिस जारी किया। इसमें हड़ताल करने वाले सभी संविदा कर्मचारियों को तत्काल काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष सोनू चौहान का कहना है कि नोटिस मिला है। वर्षों से सेवा करने वाले कर्मचारियों को सुविधा देने के बजाय अधिकारी उन्हें डरा रहे हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात की जा रही है। अगर हटाना ही है तो प्रदेश के सभी 32,000 कर्मचारियों को एक साथ हटा दो। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। सेन समाज ने शुक्रवार को संत शिरोमणि सेन महाराज के जन्मोत्सव पर शहर में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली। गुप्तेश्वर मंदिर में सेन महाराज की महाआरती की गई। इस मौके पर समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों और वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया। इसके पहले सुबह गुप्तेश्वर मंदिर में अभिषेक पूजन किया गया। इसमें सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई। शादियों में फिजूल खर्च रोकने और मृत्यु भोजन बंद करने की पहल करने का निर्णय लिया गया। समाज के अध्यक्ष दीपक तंवर मुकेश निकुम ने बताया कि वरिष्ठ जनों से समाज के मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें कुरीतियों को धीरे धीरे बंद करने, बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के प्रयास करने पर चर्चा हुई। इस दौरान तय किया गया कि शादियों में फिजूल खर्च रोकने के लिए समाज पहल करेगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलेगी। इसी तरह मृत्यु भोज बंद करने की पहल भी की जाएगी। वहीं शाम में धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। शहर के नेहरू पार्क से शाम को धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली। फूलों से सजी ट्रैक्टर ट्रॉली पर सेन महाराज का विशाल फोटो लगा हुआ था। भजनों की धुन पर समाज के लोग जमकर थिरके। शोभा यात्रा परशुराम चौक, चांडक चौराहा, घंटाघर होते हुए गुप्तेश्वर मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद थे।